क्या आपके पास भी महीने के अंत में पैसे नहीं बचते हैं? तो हो सकता है आप भी ये 5 गलतियाँ कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आपकी बचत को रोक देती हैं। बिना प्लान के खर्च करना। काफ़ी सारे लोग, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि महीने की शुरुआत में ही बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं कि आज तो पेमेंट आ गई है, क्यों ना ये खाया जाए, क्यों ना ये लिया जाए, शॉपिंग की जाए। तब तक समझ में आता है, तब तक पैसे खत्म हो जाते हैं और बचत नहीं हो पाती है। इस बात का आप ध्यान रखिए। हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, पहले खर्च बाद में बचत। सबसे बड़ी गलती लोग पहले सारे खर्चे करते हैं और सोचते हैं कि जो बचेगा उसे बचाएंगे, लेकिन अक्सर कुछ बचता ही नहीं है, पूरे के पूरे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि पहले खर्चा कर लिया, बचेगा उसको बचत में रख देंगे। पहले बचत रखनी पड़ेगी, उसके बाद खर्च करना पड़ेगा। तो एक निर्णय लीजिए, पहले आप बचत करेंगे फिर खर्च करेंगे। छोटे पैसे को बहुत सारे लोग कोई महत्व नहीं देते, कोई तवज्जो नहीं देते। लोग सोचते हैं कि 100 रुपये 50 रुपये बचाकर होगा ही क्या, इतने तो ऐसे ही हो जाते हैं, पेट्रोल में हो जाते हैं, खाने पीने में हो जाते हैं। तो इससे ये होता है कि ऐसे में आप बचत नहीं कर पाते हैं। छोटे छोटे पैसे मिलकर ही बड़ी बचत बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। बजट ना बनना, आप देखेंगे कि कभी भी जो भी कुछ भी होता है, आपका घर का राशन हुआ या घर का आपका ज़रूरी खर्चा हुआ, अगर आप बिना बजट के चलते हैं तो काफ़ी हद तक पैसे बिना बजट के खर्च हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर घर का बजट नहीं बना जाए तो पता ही नहीं चलता कि पैसा कहाँ जा रहा है। बजट बनाना बचत का सबसे आसान तरीका है। इमरजेंसी फंड ना बनना, अचानक बीमारी आ गई, ज़रूरत या कोई समस्या आ जाए तो लोग कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पहले से कुछ बचत ही नहीं होती है। तो वो ये चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, फिर उनको कर्ज लेना ही पड़ता है। सेल और ऑफर में ज़्यादा खरीदारी करते हैं कि ये सेल देखकर ये खरीद लिया, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ खरीद लेते हैं, इससे पैसा काफ़ी खर्च होता है। और सेल और जो आप ऑफर देख के खरीदते हैं वहाँ पर पैसे कितने जाते हैं पता भी नहीं चल पाता है और बचत नहीं हो पाती है। दूसरों को देखकर खर्च करना, आपने काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा कि वो कई बार ऐसा होता है कि दूसरों के लाइफ स्टाइल देखकर खर्च करने लगते हैं, लेकिन हर किसी की कमाई और उनकी जिम्मेदारियां अलग अलग होती है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि उसकी कमाई इतनी है इसलिए वो इतना खर्चा कर रहा है, मेरी कमाई इतनी है इसलिए उस हिसाब से रहता है। तो कभी भी किसी को दिखावे में या देखकर अपनी चीज़ों को या अपने दिनचर्या को नहीं डिस्टर्ब करनी चाहिए। जैसे में है आप उसमें ही सेविंग कीजिए, उसमें ही बचत कीजिए, वही सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेविंग का अलग अकाउंट ना होना, काफ़ी सारी जगह आपने देखा होगा, अगर बचत का पैसा उसी खाते में रहता है जिसमें खर्चा होता है तो वह जल्दी खर्च हो जाता है। यानी कि अगर आपके पास गुल्लक है, आप उसी में से घर भी चला रहे हैं, उसी में से बचत भी करते हैं, तो वहाँ पर बचत बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। आपको दोनों अकाउंट या दोनों गुल्लकों को अलग अलग रखना पड़ेगा। भविष्य के बारे में ना सोचना, हम सिर्फ आज के खर्च के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। इससे हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य परेशानी में हो सकता है, जिससे हमारी बचत नहीं होती और हमको परेशानी हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फाइनेंशियल से रिलेटेड बचत कैसे करनी है, बचत को बढ़ाना कैसा है, बजट बनाकर कैसे चलना है और कौन सी गलतियों को नहीं करना है, ये बात आप समझ गए होंगे। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।